नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां। मित्रों, आइए आज हम लोग शिशु लालनम, यह जो चौथा पाठ है समूसी भाग दूसरा का, तो आइए द्वितीय भाग है समूसी का हम सब अध्ययन करते हैं। चौथे पाठ का शिशु लालनम, तो चौथा पाठ है मित्रों शिशु लालनम। आइए देखते हैं। कहते हैं प्रस्तुतः पाठ कुंदमाला इति नामनो। यह जो पाठ है मित्रों कह रहा है कुंदमाला एक नाट्य ग्रंथ है जिसके रचयिता है दिंगनाग। कहते हैं दिंगनाग विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य पंचम अंकात, अर्थात पंचमा अंकात माने पांचवें अंक से लिया गया है। करें संपादनम कृत्वा संकलितो अस्ति, अर्थात जो है कहाँ से लिया गया है तो पांचवें अंक से संकलित किया गया है, इसका संकलन किया गया। मित्रों आगे क्या कह रहे हैं, अत्र नाट्यांश राम, यहाँ इस नाट्यांश में राम जो है स्वपुत्रो लवकुशो सिंहासनम आरोह हेतु, लवकुश को जो है अपने पुत्र लवकुश को जो है बैठाना चाहते हैं सिंहासन पे, किंतु उभवपि जो है दोनों की जो है निवेदन क्या है, उभावपि, यहाँ संधि हो गया, उभव धन अपि तो उभावपि सविनयम तम निवार्यत, दोनों जो है उनको समझाते हुए। और सिंहासनारूढ़ राम उभयो, सिंहासन पर बैठा हुआ राम जो है उन दोनों की जो है रूप लावण्य दृष्टवा, माने उनके रूप को देख करके मुग्ध सन्मुग्ध होते हुए अपने जो है गोद में बैठाते हैं। हाँ, स्वक्रूरे गृणाति पाठेस्मिन्, इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते, बहुत ही मनोहर जो है वर्णन है मित्रों इस पाठ में शिशु लालनम में। कहते हैं सिंहासनस्थः राम, सिंहासन में बैठे हुए राम रहते हैं वहां पर। ततः प्रविशत विदूषकेन, विदूषक के साथ जो है उपदिश्यमान मार्गो, उस समय जो है तापसो कुशलव, दोनों कुशलव जो है बोलते हुए विदूषक कहता है इत इत आर्यो, इधर से आइए दोनों। तो जैसे ही विदूषक जो है कहते हैं कि कुशलव जो है पहुंच जाते हैं, और रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम को प्रणाम करके कहते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, क्या करें भगवान महाराजस्य, राजा अति कुशलम महाराजस्य, सब ठीक तो है। अब राम जी कहते हैं क्या कहते हैं कि युष्मत दर्शनात् कुशलम इव, तुम दोनों के दर्शन से, तुम सबके दर्शन से तो बहुत ही कुशल हो। अब आगे कह रहे हैं कि भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एवं, क्या खाली कुशल प्रश्न ही होगा इधर हम लोगों की तरफ से कि न पुनः अतिथि जन समुचित कंठाश्लेषस्य, अभी जो है यह कुशल क्षेम तो हो गया, तो अब क्या कह रहे हैं, बोले पुनः अतिथि जन समुचित, यहाँ कह रहे भवतो किम, अतः आप दोनों के द्वारा क्या, मैंने भवतो किम वयम अत्र, हम सब केवल कुशल ही पूछने के लिए हैं, कुशल पूछने के ही पात्र हैं, भाजनम है कि कह रहे न पुनः अतिथि जन समुचित, क्या जो है अतिथि या जो है अतिथि जन समुचित, अर्थात जो है एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते, परिस्वज्य इस प्रकार कह करके उन दोनों को हृदय में लगा करके, है ना, हृदय ग्राही स्पर्श। और दोनों को जैसे ही लगाते हैं तो आसनार्धम, और बैठाना चाहते हैं आधे आसन पे, जैसे ही बैठाना चाहते हैं फिर दोनों जो है राजासनम खलु तत्कारा, नहीं यह तो राजा का आसन है, तो दोनों बालक जो है कहते हैं यह तो राजा का आसन है, हे राजा, हे राजन, युक्तम अध्याशितुम न युक्तम, अर्थात बैठने के लिए युक्त नहीं है, अर्थात उचित नहीं है बैठना। फिर राम जी जो है सव्यवधानम च न चरित्र लोपाय, कराय, अच्छा कोई लोप न हो चरित्रता की, एक काम करो, तस्मात् अंकम व्यवहितम अध्याश्यतम, अर्थात जो है एक काम करो व्यवधान से, व्यवधान भी न हो, कहते हैं अंकम अध्याशतम, मैंने आओ गोद पे बैठ जाओ मेरी गोद पे। फिर वह जो है सिंहासनम गोदी में अंकम उपवेशति, वह जो है भगवान राम जो है दोनों को बैठाते हैं अंकमय गोदी में। फिर दोनों जो अनिच्छम नाटे, तो इन दोनों की इच्छा नहीं होता है, फिर कहता है राजन अलम 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 अति दाक्षिण्य न, बस इतनी उदारता मत दिखाइए हे राजन। राम जी कहते हैं अलम अति शालीनतया, बोले तुम दोनों इतनी शालीनता क्यों दिखा रहे हो, शालीनता इतना मत दिखाओ, अति शालीनतया अलम, शालीनता नहीं। फिर कहते हैं श्लोक है भवति शिशुजनो वयनुरोधा गुणमहतामपि लालनीयैव, भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीयैव, व्रजतिम करोपि बालभावात्
पशुपति मस्तक केतकच्छदकत्वं केतकच्छदत्वं। क्या कहे कि भवती शिशुजनो वयोनुराधात, अनुरोधात, अनुरोधात वयः भवति। मित्रों आइए अब इसके अर्थ को देखते हैं। तो मित्रों गुण महताम, आइए इसका अन्वय देखते हैं कि गुण महताम अपि वयोनुरोधात शिशुजन लालनीय एव भवति। बाल भावात हिमकर अपि, क्या है, बाल भावात हिमकर अपि पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वं व्रजति। कहने का अर्थ है जो गुण महताम अर्थात जो गुणी व्यक्ति है, जो महान लोग हैं, ये महान गुणी लोगों के लिए जो छोटी उम्र के कारण अर्थात वयः अनुरोधात मतलब छोटे उम्र के कारण, छोटी उम्र के कारण करें शिशु जना जो है, शिशु लोग, बच्चे लोग, बालक जो है बोले लालनीय होती, लालन के योग्य होते हैं, लाल प्यार के योग्य होते हैं। बोले बाल भावात हिमकर, करें बाल के ही कारण, छोटे छोटे बच्चे होने के कारण, इस बाल भाव के कारण ही करें, बाल भावात हिमकर अपि पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वं व्रजति। अर्थात बाल भाव के कारण ही चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के पुष्पों की शोभा के समान, कैसे करें, शिव के मस्तक पर केतकी के पुष्प की शोभा के समान जो है विराजमान है, उसका कारण भी यही है। इसीलिए आप दोनों जो है बैठिए। आगे आइए देखते हैं फिर मित्रों क्या है। जब इस प्रकार से यह श्लोक होता है, एक बार फिर से आप पढ़ लें। भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीयैव व्रजति हिमकरोऽपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। फिर राम जी कहते हैं एषः भवतो सौन्दर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर वंशस्य कर्ता, अर्थात तुम दोनों के वंश के कर्ता कौन है। कह रहे कि सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य वंश, सूर्य और चंद्र, इन दोनों वंशों में से कौन है आप दोनों के, है ना, पितामहयो अर्थात दादा दादी का वंश जो है। एषः भवतः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन, तुम दोनों के इस प्रकार सौंदर्यावलोकेन जनितेन कह रहे हैं, इस प्रकार के सुंदर चेहरा को देख करके जैसे लग रहा है। मैं पूछता हूँ ये बताओ क्षत्रिय कुल पितामहयो हो, या क्षत्रिय कुल के तुम लोगों के यदि दादाजी के कारण क्षत्रिय कुल पितामहयो हो सूर्य चंद्रयो हो, अर्थात इस क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए तुम सूर्य या चंद्र कुल में हो, किस कुल में हो, सूर्य वंश के हो कि चंद्र वंश के, भवतो वंशस्य कर्ता कौन है आप दोनों के वंश के कर्ता। तो इस तरह से कुतूहल हो गया उनके मन में, भगवान के मन में, और पूछने लगे कि बताओ सूर्य और चंद्र इन दोनों वंशों में से कौन सा वंश है, दोनों वंशों के कर्ता कौन है। तो लव जो है कह रहा है भगवान, करे भगवान सहस्र दीर्घिति, अर्थात भगवान जो है सूर्य ही है, सूर्य वंश के हैं। तो राम जी कह रहे कथम अस्मत् समानाभिजनो संवृतो, अर्थात यह जो संवृत, यह आप दोनों जो सुना रहे हो, कथम अस्मात् समानाभिजनो, तुम दोनों हम जैसे ही कैसे हो गए, हम मेरा वंश किस, सूर्य वंश के तो हम हैं, तो तुम दोनों भी हम दोनों के समान कैसे हो गए। फिर विदूषक कह रहे किम द्वयोः अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों का एक ही है वचन प्रतिवचन, दोनों एक ही बात कह रहे हो। फिर लव कहते हैं भ्रातौ भ्रातारौ, भ्राता भ्रातरो होता है मित्रों, तो ध्यान से देखिए यहाँ संधि हो गई है, भ्रातरौ फिर आवाम, तो भ्रातरा वावाम सौदर्यो, कह रहे हम दोनों जो है दोनों सहोदर भाई हैं, सौदर्यो, कर हम दोनों भाई ही हैं। राम जी कहते हैं समरूप, ये तो रूप भी तुम दोनों का समान लग रहा है। कह रहे हैं शरीर सन्निवेश, शरीर से भी समान लग रहे हो दोनों, प्रतीत हो रहे हो। कह रहे हैं वयसः तु न किंचित अनंतरम, कह रहे हैं उम्र से तो कुछ अलग भी नहीं लग रहे हो। फिर लव कहते हैं आवाम यमलो, क्या कह रहे हैं कि आवाम यमलो, हम लोग दोनों जुड़ुआ हैं। यमलो का अर्थ होता है मित्रों जुड़ुआ। तो लव भी कह रहे हैं कि हम दोनों जो है सहोदर भाई हैं, आवाम यमलो। फिर राम कहते हैं संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, क्या कह रहे हैं भगवान राम कह रहे हैं संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, ठीक है लग रहा है, क्या नाम है,
तब लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि। कुशम निर्दिश्य, कुश के प्रति देख करके कह रहा है लव आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानम, अर्थात आर्य अर्थात गुरु की कृपा से जो है लव इस प्रकार से मैं समझता हूँ। और आर्योपी गुरु चरणा वंदनायाम, और फिर क्या कह रहे हैं, जो आर्य हैं जो गुरु हैं वह भी जो है आर्योपी गुरु चरण वंदनायाम, अर्थात करें कि लव कहते हैं कि लव का कहना है मैं आपकी स्तुति में अपने आप को इति आत्मानम अर्थात अपने आप को लव है ना लव बताता हूँ। और आर्योपी कह रहे आर्योपी गुरु चरण वंदनाया, अर्थात कुछ की तरफ जो है देख करके कह रहा है आर्योपी गुरु चरण वंदनम, मैंने कुछ भी कह रहे थे तब तक कुछ तुरंत कह रहा है। कुछ क्या कह रहा है, कुशः अहमपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि, मैं भी अपने आप को कुछ चीज बता रहा हूँ। राम कह रहे ओ उदात्तरम्य समुदाचारः किम नामधेयो भवतोर्गुरु, कह रहे तुम दोनों का बड़ा उदात उच्चार है, विचार है, आचार है, बहुत अच्छा लग रहे। उदात रम्य, तो क्या करें कि समुदाचार और सम उदाचार, अर्थात दोनों का जो है समान आचार है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। फिर जो है लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, क्या करें लव, ननु भगवान वाल्मीकि अर्थात भगवान वाल्मीकि। राम कहते हैं केन संबंधे न, किस संबंध से। फिर लव कहते हैं उपनयनोपदेश, अर्थात उनके द्वारा ही उपनयन हुआ है। राम कह रहे अहम अत्र भवतो हो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, क्या करें अहम अत्र मैं यहाँ आप दोनों के जनकम नाम मैंने पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। वेदितुम इच्छामि, पिता के नाम से जानना चाहता हूँ आप दोनों को। तब लव कहते हैं नहीं जानाम्य, क्या करें लव कि नहीं जानामि अस्य नामधेयम, अर्थात मैं पिताजी का नाम नहीं जानता हूँ, इसका नाम नहीं जानता हूँ। अस्य नामधेयम न कश्चिद अस्मिन् तपोवने, न कभी मैंने इस तपोवन में बोले तस्य नाम व्यहरति उनका नाम सुनते देखा। फिर राम कह रहे अहो महात्म्यम, अरे ऐसी बात है, कुछ कह रहे जानाम्य हम तस्य नामधेयम, कुछ तो कह रहा हाँ मैं जानता हूँ। राम कह रहा है कथ्यताम, राम का कहना है कहिए। फिर कुछ सुनाते हैं निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशो नाम बड़े बड़े कह रहे निर्दयी है वह। राम कह रहे वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, क्या कह रहे हैं कि वयस्य बड़ा विचित्र नाम सुनाई दे रहा है। आप कह रहे निर्दयी बड़ा यह विचित्र नाम है। विदूषक कह रहा है विचिंत सोच करके एवं तावत पृछामि निरनुक्रोशित एवं क एवं भड़ती, कह रहा है ये निरनुक्रोश जो कह रहे निर्दयी है, निर्दयी नाम का है यह कौन कह रहा है। तो कोई किसने कहा, तो फिर कुछ कहता है अम्बा, अम्बा ने माता जी ने। फिर विदूषक कहता है किम कुपिता एवं बढ़ती उत प्रकृति स्था, क्या गुस्से गुस्साए में इस प्रकार से बोलते हैं, यह स्वभाव ही है उनका। कुपिता एवं बढ़ती वह प्रकृति स्था। कुछ कह रहे हैं यदि आवयो हो बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चपलम इति, करें यदि आवयो बाल भाव जनितम किंचित अभिनय, जब हम लोग कुछ अभिनय कुछ गलत करते हैं तो देखती है और फिर कहती है ना, उस समय गुस्सा के एवं अधिक्षिपति और आक्षेप लगा के कहती है निरनुक्रोशस्य पुत्रो, बड़े निर्दयालु के तुम लोग, निर्दयी के पुत्र हो तुम दोनों। मां चपलम इति, इस तरह से चपलता मत दिखाओ। तो फिर विदूषक कह रहा है एतयोः यदि पितु निरुक्रोश, यदि एतयोः पितु निरनुक्रोश, यदि इन दोनों के पिता निर्दयी है तो बोले नामधेयम इति नामधेयम एतयोर, माने इन दोनों के पिता का नाम यदि निर्दयी है इति नामधेयम करे तरी एतयोः जननी, तो इन दोनों के जो माता है बोले तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भत्स्यति, क्या कह रहे इन दोनों के वचन से तब तो करें दारको निर्भर्त्स्यति, तो यहाँ दारको का अर्थ है पुत्रों, है ना, दोनों पुत्रों को जो है वह क्यों डांट रही है, निर्भर्त्स्यति मतलब कह रहे हैं कि एतयो जननी इन दोनों की माता तेना अवमानिता निर्वासिता, तेना अर्थात इनके पिता के द्वारा हो सकता है वह अपमानित हुई हो, जिसके कारण इन दोनों को वह क्या कर रही है, उनको जो है ऐसे डांट रही है, निर्भर्त्स्यति डांट रही है, हो सकता है, इस प्रकार से जो है विदूषक समझाता है बोलता है।
तो इस तरह से विदूषक जो है मित्रों इस प्रकार से जो है कहते हैं कि इसीलिए जो है वो हो सकता है उनकी माता जो है वो उनके पिता के द्वारा अपमान हुई हो, इस वजह से जो है अपने दोनों बच्चों को जो है धमकाती है, डांटती है। फिर राम कह रहे हैं धिंग माम एवं भूतम, धिम माम एवं अभूतम। एवं भूतम माने कह रहे हैं कि उसे धिकार है। सा तपस्विनी मत कृते न अपराधे न, अर्थात मेरे द्वारा किए हुए अपराध के कारण स्वापत्यम एवं, अपने अपत्यम का अर्थ होता है संतान, अपने संतान को कर मन्यु गर्भई रक्ष, मन्यु गर्भई ही अक्षरे निर्भर, अर्थात क्रोध होकर के अपने संतान को जो है डांटते हैं, तरसते हैं उनके ऊपर, जो है ताड़ते हैं उनको। फिर जो है सवास्पम अवलोकयति, उसके बाद जो है क्या है सवास्पम अवलोकयति, तो इसका अर्थ हो गया नम्र आंखों से, नमी हुई आंखों से देखना, सवास्पम अवलोकयति। और फिर उसके बाद राम जी कहते हैं अति दीर्घ प्रवासो यम दारुणश्च, इनका जो प्रवास है बड़ा ही लंबा और बड़ा ही कठिन है ना, दारुण, बड़ा भयंकर प्रवास है। अति दीर्घ, और अति दीर्घ है और कैसा है, बड़ा भयंकर है। विदुषम अवलोक्य जनांग, मैंने विदुषक को देख करके कह रहा है। तो कुतूहलेन आविष्टो मातरम अनयो नाम, तो क्या कह रहे हैं, कुतूहलेन आविष्टो, और फिर कह रहे मातरम अनयो नाम तो वेदुतुम इच्छा, क्या कह रहे हैं, अनयो नाम, इन दोनों के नाम तो जानना ही चाहता हूँ। अर्थात जिज्ञासा जब हो जाती है मित्र, जिज्ञासा से कुतूहलेन आविष्टो मैंने जिज्ञासा से फिर से जो है मातरम, अर्थात माता को, अनयो इन दोनों के माता के नाम को फिर जानना चाहते हैं। वेदितुम इच्छामि करे न युक्तम च, फिर सोच रहे कि न युक्तम स्त्रीगतम अनुयुक्तम अनयुक्तम, न क्या करें, न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम विशेष विशेषतः तपोवन, इस तपोवन में इनके स्त्रियों का नाम जो है जानना, इसके बारे में यह जो है उचित नहीं है। तत् को अत्र अभ्युपाय, और यहाँ कौन ऐसा उपाय है ना, को अत्र अभ्युपाय, कैसे जान सकेंगे। फिर जो है विदूषक जो है जनांतिकम अहम पुनः पृच्छामि, और किम नाम धेया युवयोर जननी, वह जो है फिर से पूछता है कि तुम दोनों की माता का नाम क्या है। तो इस तरह से जब विदूषक पूछता है कि तुम दोनों की माता का नाम क्या है, तो फिर जो है लब कहता है तस्याह द्वे नामनि, उनके दो नाम है। बोले विदूषक कथम इव, कैसे। फिर लब कहता है तपोवनवासिनो देवी इति नामना आह्वयंती, किस नाम से, बोले तपोवनवासिनी के नाम से, है ना, देवी। और कह रहे भगवान वाल्मीकि ही वधु इति, एक तो वधु के रूप में और दूसरा तपोवनवासिनी देवी। तो तपोवनवासिनः देवी, तपोवनवासिनः देवी, यहाँ संधि हुआ वासिनो हो गया। तो राम कह रहे हैं अपिच इतः तावद वयस्य मुहूर्त मात्र, और क्या कह रहे हैं भगवान राम जी, अपिच इतः तावत वयस्य मुहूर्त मात्रम, इस प्रकार से क्या समझे कि यहाँ ऊपर वाला देखिए तपोवनवासिनो देवी थी, जो तपोवनवासी जो लोग हैं, जो तपोवन में रहते हैं, वह तो वे सारे लोग देवी के नाम से पुकारते हैं मित्रों, और कह रहे हैं भगवान वाल्मीकि वधु के नाम से उनको पुकारते हैं, इसलिए दो नाम है, एक वधु दूसरा देवी। फिर राम जी कहते हैं अपि च इतः तावत वयस्य मुहूर्त मात्रम, अर्थात और कोई नाम है, अपीच इतः तावत वयस्य मुहूर्त मात्रम, माने और कोई नाम है क्या, और किसी नाम से पुकारते हैं। तो इस प्रकार से जो है फिर वह विदूषक को मुहूर्त मात्र मैंने थोड़ी देर के लिए बुलाता है। विदूषक आता है और पास आकर के, उपसृत्य मैंने पास आकर के कहते हैं आज्ञापयतु भगवान, आज्ञापित करिए, आप आज्ञा करिए। फिर राम जी कहते हैं अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांत, अपि कुमारयो मैंने इन दोनों कुमारों का जो है वृतांत जो सुन रहे हैं, और अस्माकम अनयो हो पुनः अस्माकम च, हम सबका और इन दोनों का कार्य लग रहा है, जो वृतांत है वह समरूप समान वृतांत है, हमारे कुटुंब का, हमारे परिवार का और इन दोनों का समान जैसा प्रतीत हो रहा है। नेपथ्य, फिर नेपथ्य से यति वेला संजाता, फिर वेला होता है, रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते,
तो कह रहा है रामायण गान से, रामायण गान का जो है प्रारंभ क्यों ना हो, है ना। या नेपथ्य से ये समझिए, पर्दे के पीछे से यह आवाज आती है, कियति वेला संजाता, इतनी वेला हो गई कि रामायण गानस्य नियोग किमर्थम, अर्थात क्यों नहीं रामायण गान हो रहा है। तब दोनों जो है लव और कुछ कह रहे हैं, राजन उपाध्याय, उपाध्याया क्या है, उपाध्यायत, है ना, उपाध्याय दूतो उस्मान, उपाध्याय दूत गुरु के जो दूत हैं वह हम आसमान त्वरित, हम सबको क्या कर रहे हैं, जल्दी करवा रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो राम जो है कह रहे हैं कि मयापि सम्माननीय एवं मुनि योग, मुझे भी उनका जो है उन्हें सम्मान करना चाहिए, है ना, सम्माननीय मुनि नियोग तथा ही। और इस प्रकार से कहते हुए भगवान जो है श्लोक में बोलते हैं, भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथमम, क्या है, गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतिं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकर। बहुत ही सुंदर श्लोक है मित्रों। भाव में आप इसको गा सकते हैं कि भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतिं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकर। इस प्रकार से भगवान राम जो है उनको कहते हैं। तो आइए अब इसका अन्वय देखते हैं मित्रों। तो मित्रों आइए अब इसका हम लोग अन्वय देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि भवन्तो गायन्तो, भवन्तो गायन्तो पुराणः व्रतनिधि कविः अपि वसुमतिं प्रथमम् अवतीर्णः गिराम् अयं संदर्भे शीर अयं संदर्भे सरसिरुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा, इयं श्लाघ्या कथा स च अयं परिकरः, स च अयं परिकरः नियतं श्रोतारं पुनाति रमयति च। भवन्तो गायन्तो मित्रों, अर्थात आप दोनों, भवन्तो भगवान माने आप, भवन्तो मतलब आप दोनों। तो कहे भवन्तो गायन्तो अर्थात आप दोनों गा रहे हैं, अर्थात रामायण का गान कर रहे हैं। बोले व्रतनिधि कवि अपि, अर्थात भगवान वाल्मीकि जो है इस कथा के क्या है, कवि हैं। फिर कह रहे हैं वसुमतिम प्रथमम अवतीर्ण गिराम, रामायण महाकाव्य पहली बार इस पृथ्वी पर, वसुमति मतलब पृथ्वी पर, कर रहे हैं वसुमति प्रथमम अवतीर्ण गिराम मन पृथ्वी पर अवतरित हो रहा है। करें कमल नाभ, अर्थात कमल नाभ यहाँ जो अर्थ आया है मित्रों, इसका अर्थ हुआ विष्णु भगवान। तो कह रहे हैं अयम संदर्भे सरसिरुहनाभस्य, अर्थात कमल नाभ अर्थात विष्णु भगवान की यह कथा, यम श्लाघ्या कथा प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है यह कथा। और फिर कह रहे हैं कि सच अयम परिकरः नियतम श्रोतारम पुनाति, परिकर अर्थात संयोग, आप लोगों के द्वारा इसका गायन करें। नियतम श्रोतारम, निश्चित ही, श्रोतारम माने श्रोताओं को पवित्र करेगी, श्रोतारम पुनाति और कह रहे रमयति च, अर्थात इसका गायन करना तपोनिधि वाल्मीकि का जो है, इस कवि का होना, यहाँ ध्यान से देखिए, अर्थात जो है विष्णु भगवान की यह कथा प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग है। आगे क्या कह रहे हैं मित्रों, कह रहे हैं परिकर अर्थात संयोग, कहने का अर्थ है आप लोगों के द्वारा इसका गायन करना, इस कथा का गायन करना, तपोनिधि वाल्मीकि का इसका कवि का होना और
पहली बार इस महाकाव्य का जो है पृथ्वी पर अवतरित होना, यह कथा भगवान विष्णु से संबंधित होना, ये सब क्या है, संयोग, अर्थात निश्चित रूप से श्रोताओं को पावन करती है और आनंदित करती है। निश्चित रूप से रामायण का गायन किया जाए, क्योंकि यह सबको पवित्र करेगी और सबको आनंदित भी करेगी। मित्रों, आप सब अवश्य इसका अर्थ जाने और समझें कि भगवान उन दोनों से कह रहे हैं कि आप दोनों गा रहे हैं, अर्थात रामायण का गान कर रहे हैं, और करें भगवान वाल्मीकि इस कथा के कवि हैं। रामायण महाकाव्य पहली बार इस पृथ्वी पर अवतरित हो रहा है। कमल नाभ अर्थात कह रहे हैं कि विष्णु भगवान की जो यह कथा है बड़ा प्रशंसनीय है। परिकर कह रहे हैं संयोग, यहाँ जो परिकर शब्द आया कह रहा है जो बड़ा अच्छा संयोग हुआ है, कह रहे हैं आप लोगों के द्वारा इस इसका गायन करना इस कथा का, और करे तपोनिधि वाल्मीकि का इसका कवि होना, और पहली बार इस महाकवि का पृथ्वी पर अवतरित होना, यह कथा भगवान विष्णु से संबंधित होना, ये सब संयोग अर्थात निश्चित रूप से श्रोताओं को पावन करती है और आनंदित करती है। निश्चित रूप से रामायण का गायन किया जाए, क्योंकि यह सबको पवित्र करेगी और सबको आनंदित भी करेगी। आइए मित्रों, आगे कह रहे हैं, इसके बाद देखिए, या जैसे ही श्लोक समाप्त होता है फिर यहाँ आज स्टार्ट करते हैं। वयस्य कार्य वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः तद अहम सुहृज्जन साधारणं श्रोतुमिच्छामि। क्या करें कि वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः, तो यहाँ कह रहे हैं सरस्वती का अवतार अर्थात आदि कवि वाल्मीकि का जो यह पाठ है, यह जो रामायण है, कह रहे हैं अपूर्वोयम, जो कि मानवानम, जो लोगों के लिए क्या है, अपूर्व है, अर्थात बड़ा ही अनोखा है। अपूर्व का अर्थ होता है अनोखा, बड़ी अनोखी है यह कथा। कहने का अर्थ फिर भगवान कह रहे कि तद अहम, मैं भी जो है सुरहि जन साधारण श्रोतुम इच्छामि, अर्थात मैं भी साधारण रूप से इसको सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासदः प्रेष्यताम अस्मद् अंतिकम सौमित्रिः अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम विहरणं कृत्वा अपनायाम। और उस सभा में जितने लोग होते हैं सबको कहते हैं बैठ जाइए। सन्निधीयताम सभासदः, अर्थात हे सभासदों सब कोई बैठ जाइए। और यहाँ पर जो मित्रों यहाँ आप देख रहे हैं जो क्या आ गया कि प्रेष्यतम अंतिकम सौमित्री, मतलब लक्ष्मण जी को आप सब हमारे पास भेजें। प्रेष्यतम अस्मत् अंतिकम, मेरे पास भेजें। अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम, इन दोनों का बोल रहे हैं चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनायामि। और इस प्रकार कहते हैं अहम अपि एतयो, इन दोनों के अर्थात लव और कुश के कारण चिरासन परिखेदम, बहुत देर से ये दोनों जो बैठे हुए आसन पर तो थक गए हैं, इसीलिए इनको क्या करें, विहरणम कृत्वा, मैंने घुमा करके थोड़ा सा थकान अपनायामि मैंने दूर करता हूँ। इति निष्क्रांता, और फिर सर्वे। मित्रों कुछ शब्दार्थ है यहाँ देखिए, ये सारे शब्द को आप देखें। पितु पितामह, अर्थात पितु पिता, पिता के पिता को हम पितामह कहते हैं। सहस्र दीधिति अर्थात सूर्य। कंठाश्लेषस्य मतलब कंठे आश्लेषस्य, गले लगने का, लगाने का, उसको कहते हैं। आलिंगन करने का तो परिस्वज्य, विचिंत्य विचार करके। अध्यासितुम उपवेष्टुम बैठने के लिए। सध्यावधानम रुकावट सहित। अध्यास्यताम बैठिए। अलम अति दाक्षिण्येन अत्यधिक दक्षता, अधिक कुशलता। अंकम मतलब होता है गोद में, क्रोडम। हिमकर का अर्थ होता है मित्रों चंद्र, पशुपति, शिवा। केतक छदत्वम, केतकस्य छदत्वम, केतकी के जो फूल हैं उनसे बने हुए मस्तक की शोभा। स्वागत मतलब आत्म, मन ही मन। स्वा समाना भी जनु, मने एक कुल में पैदा होने वाला। संवृतो संजातो हो गए, और प्रतिवचन मन उत्तर। सहदरो, सहदरियो का यहाँ जो सोदरियो आया है, सहोदरौ कहो चाहे यमलौ कहो, इस सहोदर भाई के लिए। इस तरह से मित्रों आप सब देखते चले। समुदाचारा हो गया, शिष्टाचार को। नाम ध्येयम, नाम के लिए। और निरनुक्रोशा जो आया था शब्द, दया रहित, निर्दय के लिए। वयस्य मित्र, मित्र को कहते हैं वयस्य। वयस्य मतलब होता है मित्र, मित्रो। भणति का अर्थ होता है कहता है। अम्बा अर्थात जननी। उत मन अथवा प्रकृति तथा स्वाभाविक रूप से। अधिचिपति फटकारती है। चापलम चंचलता, अवमानिता अपमानित। द्वार को मतलब दो पुत्रों को। निभर्षति धमकाती है।
तो धमकाना का स्पेलिंग क्या होता है इंग्लिश में? स्कॉल्स, और संस्कृत में निभर्सिति। निश्वस्य माने दीर्घ श्वास लेकर, स्वापत्यम मतलब अपनी संतान को। अब आगे अन्वय देखिए फिर से, यो जो आया हुआ है श्लोक मित्रों, उसका जो है अन्वय है। मित्रों आइए अभ्यास प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ देखिए, क नंबर में कुश लवु कम उपसृत्य प्रणमता, एक पद में उत्तर देना है। कह रहे हैं जो कुश और लव था वो वे दोनों कुश लव किनके पास जाकर के प्रणाम करते हैं? तो सबसे पहले क का उत्तर लिखिए आप सब, रामम, है ना, क्या हो जाएगा? रामम, है ना। यहाँ उपसृत्य आया है, उपसर्ग है, श्री धातु है, श्री शरण धातु, जिसके कारण यहाँ रामम हो गया द्वितीय विभक्ति में। तो क नंबर में राम। ख नंबर तपोवनवासी ना जो है कुशस्य मातरम केन नामना, जो तपवासी लोग थे, तप में वन में वास करने वाले, वे किस नाम से पुकारते थे उनकी माता को? तो देवी के नाम से। ग नंबर वयो अनुराधात कह लालन, कह रहे हैं कि उम्र के जो है छोटे उम्र के कारण, छोटे उम्र के वजह से किसका अलालनीय भवती, को किसे लालन करना होता है? तो शिशु जनों को, है ना। घ नंबर केन संबंधे न, तो हो जाएगा उपनयन उपदेशे न, वाल्मीकि जो है उन दोनों के गुरु थे। और कह रहे हैं नंबर कुत्र लवकुशयो पितु नाम न व्यवहृत्य, पिता का नाम कहाँ पर जो है कह रहे हैं? तो बोले तपोवन में जो है लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं था, वो ये दोनों कभी सुने नहीं थे। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखना है। बोले रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृशासि, राम के लिए कहता है जो कुश और लव का जो कंठाश्लेषस्य अर्थात दोनों को जो गले लगा रहे थे वो स्पर्श किस प्रकार का था, कीदृशा था? तो हृदय ग्राही आसित, पूरा लिखिएगा आप, रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श, यहाँ तक लिखिए, आगे लिख दीजिए हृदय ग्राही आसित। फिर दूसरा प्रश्न, राम लवकुशो कुत्र उपवेशयितुम कथयति, राम जो है लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहता है? तो राम लवकुशो स्वांके, अपने अंक में, गोदी में, है ना, स्वांके उपवेशयितुम कथयति। ग का उत्तर ये दीजिए, कह रहे बाल भावात हिमकर, बाल के बाल भाव से जो है चंद्रमा कुत्र विराजते, चंद्रमा, हिमकर माने चंद्रमा, तो पशुपति मस्तके, महादेव के मस्तक। आगे घ नंबर आइए प्रश्न, कह रहे हैं कुश लवयो वंशस्य कर्ता, कुश और लव के वंश के कर्ता का नाम क्या है? तो आइए देखिए यहाँ आंसर, कुश लवयो वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य अस्ति, कौन है? भगवान सूर्य। फिर ङ नंबर, कुश लवयो मातरम वाल्मीकि केन नाम नाव्यति, कुश और लव दोनों के माता को वाल्मीकि ने किस नाम से पुकारा, अर्थात किस नाम से वाल्मीकि जी बुलाते हैं उनकी माता को? तो कुश लवयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना, वधु के नाम से पुकारते थे। ख नंबर रेखांकित है मित्रों, तो जैसे अलम के योग में तृतीया लगाया ना, अलम दाक्षिण्येन, अलम योगेन, तो इसी तरह यहाँ भी आप देखिए, और आसनार्धम, क नंबर वाक्य क्या है? राम लवकुशो आसनार्धम उपवेशति, आधे आसन पे बैठाता है। तो तृतीया यहाँ क्या है, कैसे होगा प्रयोग? तो आप लिखिए यहाँ द्वितीया है, विभक्ति आपको लिखना है, किसमें द्वितीया है? तो लव और कुशौ आसनार्धम उपविश, यहाँ धातु क्या है? कारण किसके कारण हुआ है द्वितीया? उपसर्ग जब भी रहे और विष धातु रहे एक साथ, तो वहां पर द्वितीया का प्रयोग करेंगे। जैसे उपवेशयति, बैठाता है, किसको? तो बोले लव कुशौ, लव कुशौ में द्वितीया है। आसनार्धम, आधे आसन। धिंग माम, यहाँ क्या विभक्ति है मित्रों? तो धिंग माम में जो है ये द्वितीया है, धिक योग में द्वितीया लगता है, धिक योगे द्वितीया। कारण क्या है द्वितीया होने का? तो धिक है, धिक योगे। ग नंबर देखिए, अंग व्यवहितम क्या है? ग नंबर अंग व्यवहितम, अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम। यहाँ भी मित्रों देखिए द्वितीय विभक्ति है, जब भी अधि उपसर्ग और आस धातु रहेगा तो द्वितीय होगा, याद रखिएगा। घ नंबर प्रश्न देखिए, अति विस्तरेण, अलम अति विस्तरेण, इसमें तृतीया लगा है, क्यों? क्योंकि विस्तरेण करा अलम, अलम अलम अति विस्तरेण, अलम के योग में तृतीया। रामम उपसृत्य, रामम में यह द्वितीया है मित्रों, उपसृत्य लगा है, उपसर्ग है, श्री धातु है, इस कारण से उपश्री धातु योगे, इस कारण से द्वितीया। चौथे प्रश्न को देखिए, यथा निर्देशम उत्तरम जानामि अहम तस्य नाम ध्येयम अस्मिन वाक्य कर्तृपदम, इस वाक्य में कर्तृपदम क्या है मित्रों? अहम, ठीक है।
ख नंबर को देखिए, किम कुपिता एवं भणिता भणती थी, क्या गुस्साए में बोलते हैं, क्रोधित होकर करके प्रकृति स्था अस्मात् वाक्यात हर्षिता इति पदस्य जो है विपरीतार्थक, हर्षिता का विपरीतार्थक क्या होगा, कुपिता। ग नंबर आइए, विदूषक, विदूष के पास जा करके, विदूषक पास में जा करके करें, आज्ञापयतु भगवान, भगवान आप आज्ञा दीजिए। फिर अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए हुआ है, तो यहाँ भगवान तो राम के लिए हुआ था, तो राम आय कर दीजिए। घर में तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम तस्मात् अंक व्यवहितम, यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो यहाँ जो है व्यवहितम अध्यास्यताम, ये अध्यास्यताम ये है क्रियापद। वयस्तु न किंचित अंतरम, वयस अर्थात मित्र, वयसस्तु, वयसा मन होता है वयसा अर्थात उम्र से, तो कह रहा है आयुष इति अर्थ है किम पदम प्रयोग, तो आयुष का आयुष की तरह ही जो यहाँ प्रयोग हुआ है वैसा प्रयोग हुआ है। अब कह रहे कह कम प्रति कथित, कौन किसके प्रति कहता है, 5 नंबर का क नंबर, सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, या कौन कहता है, राम कहता है, किसको, कुशलव। फिर किम कुपिता एवं बढ़ती उत प्रकृति था, क्या गुस्सा होकर ऐसे बोलते हो या प्रकृति स्वभाव ही ऐसा है, यह विदूषक कह रहा है कुश को। फिर जाना भी हम तस्य नाम देम, जानता हूं मैं तुम्हारा नाम, तो यह कौन कह रहा है भाई, तो यह कह रहा है जानाम्य हम, लव कह रहा है विदूषकम। घ नंबर देखिए, विदूषकम कुशम हो गया। घ नंबर आइए मित्रों, तस्य द्वे नामनी, दो नाम, क्या क्या है मित्रों, तो तस्य द्वे नामनी, आइए देखते हैं। यह कौन कहा कि तस्या द्वे नामनी, उनका दो नाम है, यह इस बात को लव कह रहे थे विदूषक को। तो वयस्य अपूर्व खलु नाम देम, क्या कहा, वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नाम देम, यह राम कहते हैं, भगवान राम विदूषक। छठा प्रश्न देखिए अब, मंजूषात पर्याय द्वयम चित्वा, दो पर्याय पद लिखना है, जैसे अहिमकर, अहिमकर का पर्याय पद शशि भी होता है और निशाकर भी होता है मित्रों। आइए आगे देखते हैं। संप्रति को क्या कहेंगे, अधुना या इदानीम, दोनों कह सकते हैं, इदानीम और अधुना। समुदाचार है, इसको क्या कहेंगे मित्रों, समुदाचार को कहते हैं शिष्टाचार या सदाचार। पशुपति को क्या कहेंगे, पशुपति भगवान शिव को कहते हैं शिव या चंद्रशेखर। तनया का अर्थ होता है मित्रों पुत्र, है ना, सूतः कहिए चाहे पुत्र। और सहस्र दिदिति है ना, सहस्र दिदिति मतलब सहस्र दिदिति सूर्य को कहते हैं, भानु को कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब विशेष विशेषण पद लिखना, जैसे श्लाघ्या कथा, इसी तरह लिखिए आप सब, क्या, तो उदारतम्य समुदाचार, अति दीर्घ प्रवास, समरूप कुटुंबावृतांत, हृदयग्राही स्पर्श, कुमारयो कुशलवयो, कुशलवयो कुमारयो कुशलवयो, यह क्या है, विशेष विशेष। आइए आप, द्वयोधन अपि, तो संधि करिए, क्या हो जाएगा, द्वयोरपि, द्वयोधन अपि, तो द्वयोरपि हो जाएगा। द्वौ अपि, द्वावपि को कह अत्र कोत्र, अनभिज्ञ अहम अनभिज्ञो हम इति आत्मानम इत्यात्मा। अब दूसरा, अहम अपि एतयोः, अहम धन अपि धन एतयोः, वयः धन अनुरोधात् वयोनुरोध, समान अभिजनो खलु एतत्। इस तरह से मित्रों यह जो है आपका पाठ समाप्त होता है। फिर हम जो है नए पाठ को लेकर के आऊँगा मित्रों। आप इसके पीछे जितना भी पढ़ाया गया है आप अवश्य प्लेलिस्ट में जा करके सेनुसी भाग द्वितीय का जो है अवश्य देख सकते हैं। और जैसे ही यह पाठ समाप्त होगा आपको जो है इसके बाद का पाठ का तुरंत वहीं पर अंतिम क्षण में जो है आ जाएगा, वहीं से आप क्लिक करके देख भी सकते हैं इसके चतुर्थ पाठ के बाद का। आज के लिए इतना ही मित्रों। जाते जाते यह कहूँगा, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप प्योर लाइक करेंगे और जो है नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे कि केवल ऐसे देख रहे होंगे, तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत सूचना मिलती रहे। कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा तो आप तक सूचना पहुंच जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।